नमस्कार, मैं अवनीश कुमार। आपने यह लगातार ये सुना होगा कि पूरे देश जब से कोरोना वायरस महामारी संक्रमण से जूझ रहा है तब से आर्थिक स्थिति का बहुत ही ऐसे दौर से गुजरने लगी है अपनी देश, जहां लोगों को एक एक रुपए की इंतजाम करना पड़ रहा है। लेकिन इसी दौर में एनसीएल में दिशुआ में जहां पर कर्मचारियों और अधिकारियों का जो हड़ताल किया गया है, आखिर क्या है मामला? जो जानकारी के मुताबिक कई मशीनें और कोई बड़ी गाड़ियां डूबी हुई हैं, क्या सच्चाई है? आइए मैं पड़ताल करता हूँ। जी, आपका शुभ नाम? मैं निरंजन झा, नेता संघर्ष समिति। आपने अच्छी बात रखी कि कोरोना की तरफ जो है महामारी से निपटने के लिए कोयला का मजदूर निरंतर अपने प्राण की आहुति देकर के प्रोडक्शन के पीछे लगा हुआ है। एनसीएल प्रबंधन के साथ साथ दूधी चौक प्रबंधन के हठधर्मता के कारण यहाँ मजदूर आंदोलन आज जो आप देख रहे हैं घेरा हुआ है। यहाँ मजदूरों की जो समस्याएं हैं उस समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सूचना निदेशक कार्मिक अंचल सिंगरौली को दिया जा चुका है, महाप्रबंधक कार्मिक अंचल सिंगरौली को दिया जा चुका है। दूधी चौक प्रबंधन के सामने बैठे हुए हैं महाप्रबंधक दूधी चौक को समय नहीं है, इसलिए निगोशिएशन नहीं हो पा रहा है। सूचना सभी को है। हमारे मजदूर की जो मूलभूत समस्या है, आपने बड़ा प्रश्न उठाया कोरोना का जो बचने का जो उपाय है जो कंपनी को करना चाहिए वो एक भी नहीं कर रहा है। केवल महाप्रबंधक सिंगरौली जस्टर साहब केवल एक पत्र निकालता है और वो पत्र है ना को ऑफिस का परिसर, कभी उसको जो है कागज स्कैनिंग होता है, ना तो जो है मशीन को स्कैनिंग होता है। तो भी मजदूर राष्ट्र के हित में जो है इस अपने काम को जाता है। परंतु आज जो प्रधानमंत्री कॉमर्शियल माइनिंग का जो है जो नीलाम करने जा रहे हैं उसके विरुद्ध में हम लोग यहाँ पे नाराबाजी किए थे और मैनेजमेंट को 4 बजे ज्ञापन देना है। उसके तहत यहाँ आए थे। तो स्टाफ अधिकारी कर्मी श्री पी.के. दुबे साहब ने हमारे पदाधिकारी के साथ बदसलूकी के उन्हें मतलब ऐसा ट्रीट किया जैसे एक गए गुजरे जो है पशु पक्षी को किया जाता है, जिससे रूप जो है स्वाभिमान, यहाँ ट्रेड यूनियन के स्वाभिमान की बात आ गई है, समस्या की बात आ गई है। इसलिए हम सभी पांचों श्रम संगठन संघ मोर्चा के इंटा के एचएमएससी और हमारे जितने भी परियोजना के एसोसिएशन हैं वो सभी पदाधिकारी यहाँ पे हैं, उनके साथ हम लोग आंदोलनरत हैं। अभी तक हायर मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी नेगोशिएशन के लिए नहीं बात हुई। इसलिए आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ कि 4 बजे तक यदि नेगोशिएशन के लिए कोई ऊपर से वार्ता करने नहीं आया तो 4 बजे के बाद कोल डिस्पैच और प्रोडक्शन भी बंद होगा। ये एक जो जानकारी मिली है कि दूधी चौक परियोजना में कोई मशीनें और जो एक गाड़ियां होती है कुछ पानी में डूब गई हैं, करोड़ों की क्षति हो रही है। इस पे आपको क्या कमेंट होगा? आप सही बात बताए हैं और सही बात है कि मानसून प्रिपरेशन के लिए करोड़ों रुपया जो है माइंस में खराब लगाया जाता है। परंतु हम सभी संयुक्त सलाहकार समिति के सदस्य जो कंपनी के पार्ट हैं इस बिंदु को अप्रैल माह में दिसंबर माह तक में उसको उठाए थे कि जैसा मौसम विज्ञान का जो पत्र के माध्यम से आता है कि इस बार मानसून जोरदार होगा, इसलिए संप का काम, पंप का काम और जो है जितने भी मानसून प्रिपरेशन का काम करें इसमें प्रबंधन नहीं कर पाया और इसलिए प्रथम बारिश में ही जो है वो लापरवाही का कारण मेरा जो है 3 पंप, 1 डंपर, 1 शावल और 1 डोजर डूबा है। जो आपको बता दें, पता है कि डंपर नए ब्रांड डंपर सीएन जो है डूबा है, जो कि डीजल के अभाव में डीजल का हेराफेरी होता है, सिक्योरिटी मिलकर के डीजल का चोरी करवाते हैं। उसमें यहाँ बड़े एक घटक है जो प्रबंधन के मिली जुली भगत से वो होता है। तो उस कारण से डीजल नहीं रहने के कारण और जैसा कि अभी बताया कि इंजीनियर ने कहा कि निकालना है डंपर, हायर मैनेजमेंट जो बोला कि नहीं निकालना है, तो उस डीजल के अभाव में वो डंपर जो है डूब चुका है। अब जब पानी पंप निकालेगा उसके बाद डंपर निकलेगा और माइन की स्थिति दयनीय स्थिति में है। यहाँ का औद्योगिक संबंध बिल्कुल बद से लचर से व्यवस्था है। यहाँ कोई भी श्रम संगठन के पदाधिकारी अपने अधिकारी के साथ जाते हैं तो आनाकानी करते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करने का प्रयत्न करते हैं। इससे क्षुब्ध होकर के ट्रेड यूनियन चलाने वाले हम जितने एक सवाल और मन में है कि जब करोड़ों की चपत लग रही है एनसीएल को, जो यहाँ की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी मानी जाती है, बेरोजगारी की मार है, फिर इतनी चपत लगने के बावजूद भी जिम्मेदार पर क्या कार्रवाई के लिए भी आप
एकत्रित होंगे, लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इतनी करोड़ों की चपत लग जाने के कारण आज एनसीएल एक तरह से खोखला हो रही है। बार बार लोग बेरोजगार हो रहे हैं, डीजल चोरी हो रही है, सिक्योरिटी के नाम से ये एनसीएल चोरी के नाम से प्रसिद्ध रही है। आप देखे होंगे कि आज हम सभी झंडे को भूल करके एक संघर्ष मोर्चा के बैनर की तरह काम कर रहे हैं जी। और ट्रेड यूनियन का काम होता है प्रबंधन को आगाह करना, और हर मौके पे हमारा ब्रांच लेवल से लेकर मुख्यालय स्तर तक में जो भी कोर कमेटी के सदस्य हैं सभी जाकर करके जो है आकर इस बात को रखते हैं। सभी परियोजना के उत्पादकता और सुरक्षा के मापदंड पे सभी फोरम बने, सब चर्चा करते हैं। प्रबंधन की उदासीनता के कारण जो है और इतना ट्रेड यूनियन को पावर नहीं है दिया गया है कि वो किसी वस्तु को जो है ना पर्टिकुलर जगह जाकर के चेक करें। हमारा ड्यूटी बनता है कि प्रबंधन को एसेस करके बताना कि इसको सही किया जाए, परंतु नहीं होता है, नहीं हो रहा है। हम लोग की बात को इग्नोर किया जा रहा है। आज आपको बता दें कि जिस प्रोजेक्ट में अभी आए हुए हैं यहाँ मशीनों की स्थिति बद से बदतर, एक भी डोजर नहीं है, ग्रेडर नहीं है जिससे रोड बनाना है, व्हील डोजर नहीं है, उसमें खदान का डूबना लाजमी है। जब इक्विपमेंट नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्टर को काम जो है अलॉट हुआ लास्ट में। हम लोग का कहना था संयुक्त सलाहकार समिति की यदि जून में मानसून आता है कि इस काम को जनवरी फरवरी में शुरू हो जाना चाहिए ताकि बरसात के बिफोर। अभी जाने प्रबंधन की क्या मानसा है इसमें तो मैं नहीं कर सकता। वो काम स्टार्ट कराएंगे मई जून में, होगा कि क्या हो जाएगा इसमें नहीं कर सकते। परंतु ट्रेड यूनियन इस बात को गंभीरता पूर्वक अपने हायर मैनेजमेंट को बताता है और उसमें फंड भी अलॉट होता है। ऐसा नहीं है कि हायर मैनेजमेंट डायरेक्टर, सीएमडी, निदेशक मंडल वो पैसा भी देते हैं काम करने के लिए। यूनिट लेवल पे उसका जो क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, इसलिए हायर मैनेजमेंट को दोषी नहीं कर सकते। वो पैसा अलॉट करते हैं, परंतु लोकल मैनेजमेंट जो है उनकी क्या मिला जुली भगत ये क्या है ये नहीं कर सकते। और एक बता दें, ये मुद्दा नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड दुधी चौम नहीं है, पूरे नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का यही बात है। आज जयंत और निगाही को छोड़ करके सारे जगह जो है इक्विपमेंट नहीं है और मेरा लक्ष्य जो है बढ़ता जा रहा है। और लक्ष्य की पूर्ति कैसे करें? हमारे पास मशीन नहीं है। और या जो आप सुन रहे हैं खदान डूबने का, इसका लाजमी जो डोजर का ना होना, ग्रेडर का नहीं होना, व्हील डोजर का नहीं होना, सपोर्टिंग इक्विपमेंट एक भी नहीं है। 16 सावल में जो है 2 सावल चल रहा है, केवल पेलोडर से काम लिया जा रहा है, डिस्पैच किया जा रहा है। ये यहीं की दशा है। इसी सब बिंदु पे हम लोग आए थे कि बतावें कि हम लोग ने पहले से क्या कहा थे, तो आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे, इससे कैसे निपटेंगे। कल मजदूर को दोष देंगे, आज भारत सरकार बेच रहा है कॉमर्शियल माइनिंग के नाम पे, इससे मजदूर दुखित है। मजदूर चाहता है कि हम अपने राष्ट्र के लिए अपना काम करें। आप इसका द्योतक है कि कोरोना ऐसे महामारी के बाद भी कोई व्यक्ति जो है अपना उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके काम किया। तो ये केवल दोषारोपण जो मैनेजमेंट और भारत सरकार करता है मजदूर के ऊपर, मजदूर विरोधी नीति के ऊपर, उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ जो है आए। जो तस्वीरें थी आपने हेड ऑफिस में मेरे साथ देखी है, लेकिन जो इनकी दर्द है उन मजदूरों का जो नेता होता है, लीडर होता है, क्योंकि जमीन स्तर से उठकर जब ऊपर आता है तो एक एक पहलुओं पे नजर रखता है और कंपनियों के हित और मजदूरों के हित को लेकर बराबर अपने देश के हित में और कंपनियों के हित में काम करता रहा है। लेकिन यहाँ की जो उदासीनता है, कंपनी की लापरवाही है, अधिकारियों की जो यहाँ पर फेरबदल जैसे कारनामे और चोरी जैसे कई आपने मामले सुने होंगे, उस पर भी मैं खुलासा करूंगा। जो हमारे साथ जुड़े थे उनकी आपने पूरी बात सुनी और अगले एपिसोड में देखिए क्या है पूरा एनसीएल का कारनामा।